अवोचन वस्त्र। पहला वस्त्र कौन सा हो गया? अवोचन, अवोचन वस्त्र। ये अवोचन वस्त्र क्या होता है? तो अवोचन वस्त्र वो होता है जो पर्दा नशीन महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, यानी कि ऐसी महिलाएं जो पर्दा करती है, ठीक है। तो पर्दा करने के लिए एक सफेद वस्त्र होता है जो सर पर ओढ़ा जाता है, थोड़ा हिजाब टाइप में ये होता है, ठीक है। तो पर्दा नशीन, पर्दा नशीन महिलाओं द्वारा, पर्दा नशीन महिलाओं द्वारा सिर पर ओढ़ने का, सिर पर ओढ़ने का सफेद वस्त्र, सफेद कलर का होता है ये, थोड़ा थोड़ा हिजाब टाइप में हो जाएगा, ठीक है। अवोचन वस्त्र के बाद में जो दूसरा वस्त्र आपको ध्यान में रखना है उसका नाम है गुलीबंद। गुलीबंद, गुलीबंद क्या होता है साहब? तो गुलीबंद जो है वो एक तरह से मफलर का ही एक प्रकार है। मफलर जो होता है गले में लपेटने का, उसी तरह गुलीबंद होता है, ठीक है। और इससे गले और कानों को ढका जाता है सर्दी से बचाव के लिए। तो गुलीबंद क्या हो गया? गुलीबंद मफलर का एक प्रकार है, मफलर का, मफलर 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 का एक प्रकार जो सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए कानों, सर्दी से बचने के लिए कानों एवं गले पर पहना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गुलीबंद हो गया। गुलीबंद के अलावा तीसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना आड़बंद। आड़ बंद, आड़बंद क्या होता है भाई? आड़बंद जो होता है वो लंगोटी का एक प्रकार है, ठीक है। आड़बंद क्या हो गया? लंगोटी का एक प्रकार, लंगोट पहनते हैं उसी प्रकार लंगोटी का एक प्रकार, जिसे कॉपिन की रस्सी से तैयार किया जाता है। कॉपिन, जिसे कॉपिन की रस्सी से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ताखी। ताखी क्या होता है? तो जो ताखी होता है वो बच्चों का सर ढकने के लिए जो वस्त्र प्रयोग में लाया जाता है, छोटे बच्चों का सर ढकने के लिए जो वस्त्र प्रयोग में लाया जाता है, उसी वस्त्र को क्या कहा जाता है? ताखी कहा जाता है, ठीक है। तो ताखी किसके उपयोग में आता है? छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र, छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र क्या कहलाता है? ताखी कहलाता है, ठीक है। ताखी के बाद में आपको ध्यान में रखना है पटियारी। नंबर 5 पे आपको ध्यान में रखना है पटियारी। पटियारी, पटियारी क्या होता है? तो पटियारी जो होता है ये बकरी के बाल से तैयार किया जाता है, ठीक है, और दरी नुमा वस्त्र होता है। तो पटियारी क्या हो गया? पटियारी बकरी के बालों से, बकरी के बालों से निर्मित, बकरी के बालों से निर्मित दरी नुमा, दरी नुमा वस्त्र, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम पटियारी कह देते हैं। पटियारी के बाद में बात करते हैं बुर्का। नंबर 6 कौन सा हो जाएगा? बुर्का। और बुर्का या इसी को लिख दिया जाता है बुर्का। ये तो आप जानते ही हैं, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और ये सर से लेकर पैरों तक ढकने के काम आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र। मुस्लिम महिलाओं
का वस्त्र जो पैरों से सिर तक ढकने के काम आता है। ठीक है, तो बुर्का या बुर्का आप लोग जानते ही हो। इसके बाद में देखो, अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है बूकियो। नेक्स्ट 7 नंबर पे आपको ध्यान में क्या रखना है? बूकियो। बूकियो, बूकियो क्या होता है साहब? तो महिलाओं द्वारा बाजू पर पहना जाने वाला वस्त्र। बूकियो क्या हो गया? महिलाओं द्वारा बाजू पर पहना जाने वाला वस्त्र। पहना जाने वाला वस्त्र, उस वस्त्र को क्या बोल दिया जाता है? बूकियो बोल दिया जाता है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है लालर। नंबर 8 पे क्या हो गया? लालर। लालर, लालर क्या होता है? तो जो विधवा महिलाएं होती है, उन विधवा महिलाओं की ओढ़नी को क्या कहा जाता है? उनकी ओढ़नी को लालर कहा जाता है। तो लालर क्या हो गया? विधवा, विधवा महिलाओं की ओढ़नी। विधवा महिलाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? लालर कहलाती है। इसके बाद में आप ध्यान रख लेना सालू। नंबर 9 पर सालू। सालू क्या होती है? तो भाई जो सधवा होती है, सधवा मतलब सुहागन, सुहागन औरतों की जो कीमती ओढ़नी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सालू कहा जाता है। तो सालू सुहागन, सुहागन महिलाओं की कीमती ओढ़नी, सुहागन महिलाओं की कीमती ओढ़नी, उसे क्या कहा जाता है? उसे सालू कहा जाता है। फटाफट नोट डाउन करो। सालू के बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है पोमचा। सालू के बाद में अगला वस्त्र कौन सा आ गया? पोमचा। और पोमचा क्या होता है? तो पोमचा जो है वो एक साड़ी का ही प्रकार है। पोमचा क्या है? पोमचा साड़ी का एक प्रकार है, साड़ी का एक प्रकार है। अच्छा बताओ, कहां का पोमचा सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो पोमचा है वो जयपुर का है। जयपुर के पोमचे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। पोमचा के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है लोई। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? लोई। लोई क्या होती है साहब? तो लोई जो होती है वो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है और सर्दियों में पहनी जाती है, ऊनी वस्त्र होता है। तो लोई क्या हो गई? स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला, स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला ऊनी वस्त्र, उसे क्या कह देते हैं? उसे लोई कह देते हैं। ठीक है, देखो जितना करवाया जा रहा है उतना कर लो, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, विश्वास रखो। ये नोट्स आप लोग पढ़ लो, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, फालतू की चीजें पढ़नी है तो पढ़ो। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट करेगा, ज्यादा आपका सिलेक्शन दिलाने का वो काम करेगा। बाकी आपकी मर्जी साहब। ठीक है, तो ये तो हो गए एक तरह से कॉमन वस्त्र हो गए। अब हम बात करेंगे केवल पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। ठीक है, तो हेडिंग लगानी है राजस्थान में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। तो राजस्थान में पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आपको ध्यान में रखना है उसे कहा जाता है अंगरखी। अंगरखी, या इसी को ही कई जगह कई पुस्तकों में अंगरखा भी बोला गया है।
अंगरखा। ठीक है, क्या होता है ये? तो ये अंगरखी या अंगरखा जो होता है ये ऊपरी शरीर पर पहना जाता है, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? ऊपरी शरीर पर, ऊपरी शरीर पर पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, वो क्या कहलाता है? उसे अंगरखी या अंगरखा कहा जाता है। ठीक है, इसे बुगतरी भी कहा जाता है, इसे बुगतरी भी कहा जाता है। ये अंगरखी या जो अंगरखा है इसे और क्या कहा जाता है? इसे बुगतरी भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है वस्त्र पुरुषों का, वो है जामा। जामा, जामा क्या है? जामा कुर्ते का ही एक प्रकार है। जामा क्या है? जामा कुर्ते का एक प्रकार है। इसे गर्दन से घुटनों तक पहना जाता है, गर्दन से घुटनों तक पहना जाता है। भाई कुर्ता कहां पहना जाता है? कुर्ता गर्दन से घुटनों तक पहना जाता है, तो जामा भी एक कुर्ते का ही प्रकार है, इसीलिए जामा को गर्दन से घुटनों तक पहना जाता है। जामा के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है पायजामा। पाजामा, पायजामा ये आप जानते ही हैं। पायजामा क्या है? तो इसे कमर से पैरों तक पहना जाता है, इसे कमर से पैरों तक पहना जाता है पायजामा को। फटाफट उतारो इसको, पोज करके नोट कर लो। नेक्स्ट अचकन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अचकन। अचकन क्या होती है? तो अंगरखी का ही विकसित रूप है। अचकन क्या है? अचकन जो है ये अंगरखी का विकसित रूप है। विकसित रूप है कौन? अचकन। ठीक है, अचकन के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है चूगा या चोगा। अचकन के बाद में नेक्स्ट कौन सा हो गया? चूगा, या इसी को कहा जाता है चोगा। चूगा या चोगा क्या है? तो अचकन के ऊपर पहनने का वस्त्र। अचकन पहन ली या अंगरखी पहन ली। अंगरखी पहनकर, अंगरखी क्या होता है? ऊपर का शरीर ढकने का जो वस्त्र होता है उसे अंगरखी कहते हैं। तो अंगरखी के ऊपर जो पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे चूगा या चोगा कहा जाता है। तो अंगरखी, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला, पहना जाने वाला वस्त्र, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र चूगा या चोगा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है बिरजस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बिरजस। बिरजस या इसी को कहा जाता है ब्रिजेस। ब्रिजेस। बिरजस या ब्रिजेस क्या होता है? सॉरी, ब्रीचेस होता है, ब्रिजेस नहीं होता, ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होता है ये? तो यह चूड़ीदार जो कुर्ता होता है उसी की तरह होता है और उसी की जगह यूज किया जाता है। ठीक है, तो चूड़ीदार, चूड़ीदार कुर्ते, सॉरी चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता नहीं पजामा, चूड़ीदार पजामे की जगह प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र, वो क्या कहलाता है? ब्रिजेस, या उसी को कह देते हैं ब्रीचेस। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है घुगी।
नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है, गुगी। गुगी क्या होता है साहब, तो गुगी होता है बारिश या सर्दी से बचने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र। ठीक है, तो गुगी क्या हो गया, बारिश या सर्दी से बचने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र। पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है गुगी। गुगी के बाद में आपको नेक्स्ट ध्यान में रखना है आत्म सुख। गुगी के बाद में नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है, आत्म सुख। आत्म सुख क्या है, तो बहुत अधिक सर्दी से बचने के लिए पहना जाने वाला मोटा वस्त्र। और इस आत्म सुख की तुलना जो है वो कश्मीरी फिरन से की जाती है। कश्मीर में फिरन पहना जाता है, उससे इसकी तुलना की जाती है। तो आत्म सुख क्या हो गया, आत्म सुख तेज सर्दी से, तेज सर्दी से बचने के लिए, तेज सर्दी से बचने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। फटाफट नोट डाउन करो, इसको पोज करके नोट कर लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमरबंद या पटका। नेक्स्ट क्या है, कमरबंद। कमरबंद या इसी को कहा जाता है पटका। क्या होता है साहब कमरबंद या पटका, तो जामा के ऊपर पहना जाने वाला एक कपड़ा जिसके अंदर कटार या तलवार को रखा जाता है, डाला जाता है। ठीक है, तो कमरबंद या पटका क्या हो जाएगा, जामा। जामा मतलब कुर्ता। जामा के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार या तलवार डाली जाती है। ठीक है, कमरबंद या पटका। कमरबंद या पटके के बाद में आपको ध्यान में रखना है पछेवड़ा। क्या ध्यान में रखना है, पछेवड़ा। पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या है, तो एक तरह से बड़ा कंबल है। ये पुरुषों के द्वारा इसको पहना जाता है, ओढ़ा जाता है सर्दियों में। ठीक है, तो तेज सर्दी से बचाव के लिए, तेज सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा कंबल की तरह ओढ़ा जाने वाला वस्त्र या लपेटे जाने वाला वस्त्र। ठीक है, कंबल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये जो पछेवड़ा होता है ये कंबल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, पछेवड़ा के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना अंगोछण। अंगोछण, अंगोछण क्या है, तो पुरुषों द्वारा सिर पर रखा जाने वाला वस्त्र। पुरुषों द्वारा सिर पर रखा जाने वाला वस्त्र। सिर पर रखा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, अंगोछण कहलाता है। एक और ध्यान में रख लेना, डोडी।
नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, डोडी। डोडी, डोडी क्या है फटाफट बताओ। देखो जो मेवाड़ी कुर्ता होता है उसी मेवाड़ी कुर्ते को क्या कहा जाता है, डोडी कहा जाता है। ठीक है, तो यह है जामा, जामा यानी कुर्ता। यह जामा का एक प्रकार है जो मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, प्रचलित है। मोटी मोटी भाषा में अगर इसको कह दें तो एक तरह से डोडी क्या हो जाएगा, मेवाड़ी कुर्ता हो जाएगा। मेवाड़ी कुर्ते को क्या कहा जाता है, डोडी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख वस्त्र। फटाफट इसको नोट डाउन करो, पोज करके नोट कर लो। हाँ, तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। और महिलाओं में भी आदिवासी महिलाओं के जो वस्त्र है वहां से क्वेश्चन एग्जाम में उठाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमको क्या लगानी है, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। ठीक है, तो आदिवासी महिलाओं के कौन कौन से वस्त्र हो जाएंगे, तो उसमें अगर बात की जाए तो पहला वस्त्र जो है वो आपको ध्यान में रखना है, नांदना, या उसी को कहा जाता है नांदना। पहला वस्त्र कौन सा हो जाएगा, नांदना, या इसी को कहा जाता है नानड़ा। क्या है ये, तो आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र है ये। ठीक है, आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र, सबसे प्राचीन वस्त्र, उसे क्या कहा जाता है, उसे नांदड़ा या नांदड़ा कहा जाता है। अच्छा, यह नांदड़ा या नांदड़ा है, इसकी की जाती है छपाई। और इसकी छपाई कौन सी विधि से की जाती है, तो इसकी जो छपाई है वो दाबू पद्धति से की जाती है। कौन सी पद्धति से, दाबू पद्धति। अब ये दाबू पद्धति क्या है, प्राचीन पद्धति है। इसमें जैसे डिजाइन है, डिजाइन को साड़ी या कपड़े पर रखकर ऐसे दबा दिया जाता है तो वो डिजाइन उस पर छप जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, दाबू पद्धति कहा जाता है। नांदड़ा या नांदड़ा के बाद में अगला जो आपको ध्यान में रखना है वस्त्र, वो है जामसाई साड़ी। जामसाई साड़ी क्या है, जामसाई साड़ी तो आदिवासी महिलाओं की साड़ी है जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। तो आदिवासी महिलाओं द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है, जामसाई साड़ी कहलाती है। इसके बाद में तीसरा जो है उसका नाम है कटकी वस्त्र। तीसरा कौन सा वस्त्र हो गया, कटकी वस्त्र। और कटकी वस्त्र जो है इसको आप लोग मोस्ट कर लेना, एग्जाम में हर दूसरे तीसरे साल ये घूम फिर कर आता है। कटकी वस्त्र क्या है, तो अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी है। ठीक है, अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी, अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कटकी कहा जाता है। ठीक है, एक बात और इसको ध्यान रख लेना, इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। ये जो कटकी वस्त्र है इसे पावली भात, पावली भात की
ओढ़नी भी कहा जाता है, ओढ़नी भी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है तारा भात की ओढ़नी। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है तारा भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ये भी आपका मोस्ट है, ध्यान में रख लेना। एग्जाम में भी हाल फिलहाल में ही पूछा गया था ये, और बार बार एग्जाम में आता है घूमकर। तारा भात की ओढ़नी क्या होती है? तो आदिवासी महिलाओं की सबसे प्रिय ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की सबसे प्रिय ओढ़नी, सबसे प्रिय ओढ़नी, इसे क्या कहा जाता है? इसे तारा भात की ओढ़नी कहा जाता है। तारा भात की ओढ़नी के बाद में नेक्स्ट आप ध्यान रख लेना रेन साई साड़ी। तारा भात की ओढ़नी के बाद में नेक्स्ट कौन सी हो गई? रेन साई, रेन साई साड़ी। रेन साई साड़ी क्या है? तो रेन साई साड़ी में आप लोग ध्यान रख लेना कि यह लहरिया की तरह होती है। किसकी तरह होती है? लहरिया की तरह। यह है लहरिया की तरह होती है, जिसके किनारों पर, जिसके किनारों पर पतली फूल पत्तियां बनी होती है, पतली फूल पत्तियां, फूल पत्तियां बनी होती है। रेन साई साड़ी के बाद में आपको ध्यान में रखना है केरी भात की ओढ़नी। नेक्स्ट कौन सी ध्यान में रखनी है? केरी भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी क्या है ये? तो देखो केरी भात की ओढ़नी में दो कलर होते हैं, बीच में से तो ये सफेद होती है और साइडें जो होती है इसकी लाल पीली होती है। तो केरी भात की ओढ़नी में आपको क्या ध्यान रखना है कि यह बीच में से सफेद, यह बीच में से सफेद तथा किनारों वह पल्लू पर, किनारों वह पल्लू पर लाल पीली होती है, लाल पीली होती है। देखो कटकी, तारा भात की ओढ़नी और केरी भात की ओढ़नी, ये तीनों आप लोग ध्यान में रख लेना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है लूंगड़ा। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? लूंगड़ा। लूंगड़ा क्या है? तो इसे अंगोछा साड़ी भी कहा जाता है, इसे अंगोछा साड़ी, साड़ी भी कहा जाता है। अंगोछा साड़ी भी इसको कहा जाता है। फटाफट नोट करो, पोज करके इसको उतार लो। फिर बात करेंगे हम दामड़ी। नेक्स्ट क्या हो गई? दामड़ी। दामड़ी, दामड़ी क्या है साहब? तो मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली साड़ी को क्या कहा जाता है? दामड़ी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ यानी जोधपुर, मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी। अच्छा, इस साड़ी को क्या कहा जाता है? इस साड़ी को दामड़ी कहा जाता है। दामड़ी के बाद में नेक्स्ट आप ध्यान में रख लेना तिलका। दामड़ी के बाद नेक्स्ट क्या हो गया? तिलका। तिलका क्या है? कोई बता सकता है? तिलका क्या है? तिलका, तो तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा, मुस्लिम महिलाओं द्वारा
चूड़ीदार पजामे पर, चूड़ीदार पजामे पर पहना जाने वाला, पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तिलका कहलाता है। तो ये बात हो गई वस्त्रों की, ठीक है। तो ये राजस्थान के प्रमुख वस्त्र है। जितने भी वस्त्र थे इंपॉर्टेंट वो सब मैंने आपको कवर करा दिए हैं। इसके बाहर एग्जाम में कहीं कुछ नहीं जाएगा, केवल इसी को याद कर लो, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो पूरे डाल दिए हैं मैंने। राजस्थान हिस्ट्री की सारी क्लासें डाल दी है, आप लोग चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। नोट्स को याद कर लो, उनको उंगलियों पे रट लो। इसके अलावा बाहर से कहीं कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन निश्चित है इस नोट्स में से आएंगे, ठीक है। आप लोग चाहो तो मेरे जो नोट्स हैं उनको आप पिछले ईयर्स के पेपरों से मिलाकर देख सकते हो, ठीक है। बड़ा पुलिंदा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सेलेक्टिव स्टडी कीजिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। यूं ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।